जय सीताराम जी। संसार में मनुष्य को फल नहीं देखकर निष्काम भाव से साधना करनी चाहिए। अब साधना करनी ही है तो परमात्मा की साधना करनी है, तो उसमें फल की क्या सोचना है कि फल भगवान देंगे कि नहीं देंगे। उसमें आप फल की चिंता मत कीजिए। भगवान अंतर्यामी है और सबकी मन की बात को जानते हैं, सबकी कामनाओं को जानते हैं। जब भगवान अंतर्यामी हैं, सबकी बातों को जानते हैं, सबकी बातों को समझते हैं, तो हमें परमात्मा के आगे जो है शरणागति हो जानी चाहिए और निष्काम भाव से उनकी साधना करनी चाहिए। निष्काम भाव से जप तप पूजा पाठ जो भी हो, हम निष्काम भाव से होना चाहिए। हम लोग जब साधना करते हैं तब उस साधना के फल की तरफ हमारी दृष्टि रहती है। उस कारण हमारा साधना तेज नहीं होता। इसलिए उचित है कि हमें साधना से बढ़कर साधन को आदर देना चाहिए। जैसे भगवान की भक्ति साधन है और उस साधन का फल भगवान की प्राप्ति साध्य है। कोई भाई यह देखते हैं कि मैं जो साधन करता हूं उसमें मुझे शांति मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, पर वह देखने में नहीं आता। यह भी साधन के फल की तरफ ही देखना है। नीची श्रेणी के आदमी तो लौकिक फल की इच्छा से ही साधन करते हैं। जैसे कोई पुत्र के लिए, कोई धन के लिए, कोई आरोग्यता के लिए, कोई आरोग्यता की प्राप्ति के लिए। यह सकाम भाव तो और नीचे दर्जे का है, क्योंकि ज्ञान बुद्धि की कामना होकर भी आत्म विषय का कामना है। इस कामना से भी उच्च भाव है उद्देश्य। मनुष्य जो कुछ साधन करता है किसी उद्देश्य को रखकर ही करता है, किंतु साधक को साधन की ही तरफ अधिक ध्यान रखना चाहिए। निष्काम भाव से जो साधन किया जाता है उसका दर्जा बहुत ही ऊंचा है। जैसे भक्त प्रहलाद बड़े निष्कामी थे। एक समय उनके पिता ने प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। उससे मैं सुनना चाहता हूं, तुमने जो पढ़ा है उसमें सबसे बढ़कर जो कुछ अभिष्ट हो वह बात मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने नवधा भक्ति का श्लोक सुनाया। श्रीमद् भागवत में आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यामात्मनिवेदनम। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य की बातें तथा भगवान के नाम रूप और लीला धाम की बातें भक्तों से सुनना चाहिए और सुनकर मुग्ध होना चाहिए। जैसे बिन बाजा का सुनकर मृग मुग्ध हो जाता है, इसी प्रकार मुग्ध हो जाना चाहिए। सुनने के समय सुनने के ही परायण रहना श्रवण भक्ति है। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति केवल श्रवण भक्ति से ही हो जाती है। जैसे 7 दिन में राजा परीक्षित को हो गई थी, तो राजा परीक्षित क्या हो गई थी? मुक्ति हो गई थी। धुंधकारी को भी हो गई थी, जो बड़ा भारी पापी था,
भगवान के नाम और गुणों का कथन करना, व्याख्यान देना, कथा कहना, ये सब कीर्तन भक्ति के ही अंतर्गत है। गौरांग महाप्रभु कीर्तन भक्ति के आचार्य थे। नारद जी कीर्तन भक्ति के आचार्य थे। वर्तमान में बहुत से भक्ति मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुलसीदास जी, लीलामंगल आदि हुए जो कीर्तन भक्ति के ही प्रधान आचार्य थे। कीर्तन भक्ति में कीर्तन करने वाला कीर्तन के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। कीर्तन के बाद भगवान के कीर्तन के समय कीर्तन के अतिरिक्त कोई बात याद नहीं होती। केवल कीर्तन भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भगवान विष्णु के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य, इनका मन में स्मरण करना स्मरण भक्ति है। ध्यान, चिंतन, स्मरण, यहाँ तक कि भगवान के विषयों की किसी की बात, यहाँ तक कि भगवान के विषय की किसी भी बात का लीला विषय यक भी किसी भी बात का मनन करना स्मरण भक्ति है। ध्रुव जी तो केवल ध्यान करके भगवान को पा लिया। सुतीक्ष्ण भी जब भगवान के ध्यान में लीन थे तो भगवान ने आकर उन्हें दर्शन दिया। चरणों की सेवा करना पाद सेवन भक्ति है। जैसे केवट ने भगवान के चरणों को धोकर और चरणामृत लेकर अपने सारे कुटुंब का उद्धार कर दिया। भरत जी महाराज भी भगवान की चरण पादुका को मस्तक पर रखकर नंदी ग्राम में जाकर उनकी सिंहासन पर स्थापित करके उनकी पूजा करते रहे। यह भी पाद सेवक भक्ति है। चरणों का चरणामृत लेना, चरणों की धूलि में स्नान करना, चरणों की सेवा करना, यह सब पाद सेवक भक्ति के अंतर्गत है। केवल पाद सेवन से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है, जैसे उस केवट का हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, केवट ने भगवान के चरणों को धोकर अपना और अपने कुल का उद्धार कर दिया। पद पखारी जलपान करी, आपू सहित परिवार, अपीतर पारु करी, प्रभु ही पुनि मुदित गवयऊ ले पार। केवट ने भगवान के चरणों को धोकर कुटुंब सहित चरणामृत लिया और बचे हुए जल से पितरों का तर्पण करके उनका भी उद्धार कर दिया। अपने कुटुंब को तो किया ही, और जो पितर लोग थे उनको भी उस चरणामृत से जो है उद्धार कर दिया। और श्री राम, लखन, सीता को भी नौका पर बैठाकर गंगा के पार कर दिया। केवल चरणों की सेवा करने से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। उनका नाम पाद सेवन है। पांचवी भक्ति अर्चन है। अर्चन माने तो भगवान की पूजा। तो मंदिरों में जाकर हम भगवान की पूजा करें, यह भी पूजा है। अपने घर पर हम भगवान की मूर्ति विराज कर पूजा करें, वह भी भगवान की पूजा है। मन से मानसिक पूजा करें, वह भी भगवान की पूजा है। और सब में भगवान विराजमान है, सब में भगवान विराजमान है, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, ऐसा सोचकर सबकी सेवा करना ही भगवान की पूजा है। भगवान गीता में कहते हैं, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यश्चर्य सिद्धिं बंदिति मानवा। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुआ, जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुआ है, जो परमात्मा इसमें व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूजन मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
यहाँ नवधा भक्ति में आए, पूजा का मतलब सगुण सकार की पूजा से है। इसलिए इनके निमित्त भगवान गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मनः। जो पुरुष पत्र, पुष्प, फल और जल भक्ति से, प्रेम से मुझे समर्पण करता है, तो जो व्यक्ति पत्र, पुष्प, फल, जल प्रभु से प्रेम से मुझे समर्पण करता है, वह शुद्ध चित्त प्यारे भक्त का प्रेम से दिया हुआ पदार्थ मैं खाता हूं। तो पांडवों के वनवास काल में ऋषि दुर्वासा पांडवों के पास आए और अपने लिए भोजन की बात द्रौपदी से कहकर स्नान करने चले गए। किंतु द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और द्रौपदी के पास कुछ था नहीं। इससे भगवान से प्रार्थना की और भगवान उसी समय आ गए। उनकी बटलोइयों में साग का एक पत्ता लगा था, उससे भगवान तृप्त हो गए। अब क्या था, सारा संसार तृप्त हो गया। द्रौपदी का उद्धार कर दिया केवल एक पत्ते से। इसी प्रकार गजेंद्र से एक पुष्प लेकर उसका उद्धार कर दिया। भिल्ली का कंदमूल फल खाकर भिल्ली का उद्धार कर दिया। और राजा रंतिदेव का एक मनुष्य की प्यास बुझे जितना जल पीकर उद्धार कर दिया। तो केवल भगवान की पूजा से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूजा के एक अंग से भी उद्धार हो सकता है। साथ में प्रेम रहना चाहिए। प्रधानता प्रेम की है, प्रधानता श्रद्धा की है। मन में श्रद्धा नहीं है, मन में प्रेम नहीं है और भगवान के पास जाके गए हैं, तो जब तक आपके मन में प्रेम भावना नहीं रहेगी तो आपको उद्धार नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जब संधि कराने के लिए दुर्योधन के यहाँ गए तो दुर्योधन के प्रबंधनकर्ताओं ने दुर्योधन को आकर सूचना दी कि आपकी आज्ञा से हमने जगह जगह पर बहुत अच्छा प्रबंध किया था, परंतु श्री कृष्ण ने तो उसे नजरों से देखी भी नहीं, उसे नजरों से देखा भी नहीं। इसके बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि महाराज, आप हमारे अतिथि होकर आए हैं और आपका आतिथ्य करना, अतिथि की सेवा करना हमारा काम है, इसे आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण ने कहा, भैया अभी तो मैं दूत बनकर आया हूं, आपकी कोई चीज ले लूंगा तो रिश्वत समझी जाएगी। मैं जिस काम के लिए आया हूं पहले वह तो काम कर लूं, उसके बाद आप जो मुझे देंगे उसे ले लूंगा। भगवान तो समझ ही रहे थे कि संधि होने की तो बात ही नहीं, और यह देने का तथा नहीं तथा मैं लेने का नहीं ये तो संधि होने वाली नहीं है। दुर्योधन ने फिर कहा, नहीं महाराज, अतिथि के विषय में ऐसी बात नहीं है, आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? यह बात बताइए। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, दो बात है। कोई चीज यहां स्वीकार की जाती है जहां प्रेम होता है, अथवा जहां अभाव होता है। भूखे मरता आदमी क्या नहीं करता। सच्ची बात यह है कि प्रेम तो आप में है नहीं और भूखे मरता नहीं। तो इसके बाद भगवान विदुर के घर बिना बुलाए जाकर भोजन किए। भगवान केवल प्रेम दिखते हैं, राम ही केवल प्रेम यारा। तो भगवान प्रेम के प्यासे हैं, भगवान भाव के प्यासे हैं। जहां प्रेम नहीं है वहां भगवान नहीं है। भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है। शरीर से भी भगवान ने यही बात कही
शबरी से भी भगवान ने यही बात कही कि हे शबरी, मेरी तो केवल एक ही प्रेम की ही नाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम के द्वारा प्रेम से जो पूजा करना है भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। प्रेम से भगवान को नमस्कार किया जाए तो एक नमस्कार से ही भगवान खुश हो जाते हैं। साथ में प्रेम होना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार किया गया नमस्कार 10 अश्वमेध यज्ञ के फल के समान फलदायी होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर संसार में आता है, किंतु भगवान को जो एक बार नमस्कार करता हुआ विदा होता है वह फिर लौटकर संसार में नहीं आता। जय सीताराम।